हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 तारीख अब कोई बहुत दूर नहीं है और लगभग ग्राउंड तैयार हो चुका है। बस मुझे एक ही आशंका है और वो है जो अराइज का सिनॉप्सिस गया हुआ है उसके पैरा नंबर 9, 10 और 11 उसमें गजब गजब की चीज़ निकल रही हैं। एक दो पेंशन फंड की जरूरत नहीं थी, इन्हें दे दिया। और उस पेंशन फंड को पढ़ने पर पता चलता है कि एक्चुअली ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग मेथड अपनाया इनकम का। 2013-14 में अलग प्रकार से था, 21-22 में अलग हो गया और 23-24 में अलग हो गया। चलो मान लिया, जैसा अपनाया कोई बात नहीं, जैसा उनका है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बात निकली उसमें यह थी कि अराइज ने, इम्प्लीडेड पार्टी ने, जिसका कोई रोल नहीं है उसमें, रोल इतना ही है कि जा करके कोर्ट में खड़ा हो जाना और पैसे का इंतजाम करना, वो एप्रिसिएबल है, हमेशा एप्रिसिएट करेंगे और अब भी कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा का इंतजाम कराएंगे। लेकिन वहाँ इन्होंने एरियर्स का कैलकुलेशन 1/3/2019 से कर रखा है। सीधा साधा है कि इन्होंने रेगुलेशन से हट करके आरबीआई फॉर्मूला पर आगे, जो इनको 1/3/2000 से पेंशन मिली थी, और अब ये क्यों रखा है इनने, कैसे रखा, रेगुलेशन के छोड़ के कैसे 1/3/2019 पे आ गए, ये तो ये जाने, लेकिन इन्होंने कर रखा है। अब कोर्ट का क्या फैसला आता है बाद में देखेंगे। मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाया था, लेकिन क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन था इनकी रिसीट का, सीपीएफ को भी रिसीट मान लिया गया। यदि एक जगह ही सारा इकट्ठा हो रहा है तो उसको रिसीट मान लिया जाता है। फिर चलो मैंने कि क्यों कन्फ्यूजन डाला जाए, निकाल देते हैं, क्योंकि जैसा पेंशन फंड ने माना है तो ये वहाँ चला हुआ है। लेकिन उसके बीच में आपको पता है कि जे.एन. शुक्ला साहब, मतलब इस व्यक्ति के पास मतलब नॉलेज बहुत है। और क्योंकि ये सारे के सारी जितनी डेवलपमेंट हुए पेंशन एग्रीमेंट से लेके, और ये अपना BPR 995 बनने से पहले और इस समय भी, ही इज वेरी मच बिजी, प्री ऑक्यूपाइड है हर चीज़ से। जब भी इनसे कोई बात करो तो मज़ा आता है बात करने में कि ही नोज ए लॉट। फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत की। पहले में उनका यहाँ एक था, जब विचारों और मूल्यों पर हमला हो तो चुप न रहें। यहाँ से इन्होंने शुरू किया, लेकिन मैं शुरू करूँगा यहाँ से। समय शेष है, समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। दोस्तों, बैंक पेंशन अपडेशन पर ये बिल्कुल एक्यूरेटली सही बैठता है। कहता है समय शेष है, अभी समय शेष है भाई, अभी समय बाकी है। मैंने यहाँ का हिंदी अर्थ भी लगा रखा है, समय बाकी है अभी। समझ जाओ, जो लोग तटस्थ हैं, नॉन अलाइंड हैं, वो समझ जाओ। ये नहीं है मतलब कि नहीं पाप का भागी केवल व्याध, व्याध को शिकारी को भी कहते हैं और व्याध उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपराध करता है। पाप का भागी केवल वही नहीं होगा जिसने अपराध किया है, या वो शिकारी होगा कि उसने किसी जानवर को मारा है। वो तो अपराध कर रहे हैं ना, वो तो भागी होंगे ही होंगे, लेकिन वो भी पाप के भागी होंगे जो तटस्थ हैं, कुछ नहीं कहते हैं, शांत पड़े हुए हैं, कॉम्प्लेसेंट हैं। समय लिखेगा उनका भी अपराध। और जब समय आएगा ना, क्योंकि तुम सशक्त थे, मजबूत थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, तो तुम भी इस पाप में भागीदार हो। ये जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं, अपराधी कोई वेंकटचलमी नहीं है, यूएही भी नहीं है, EIBRF ही नहीं है, EIB पार्क ही नहीं है, हम भी हैं। क्योंकि हम तटस्थ हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। यदि आप तटस्थ नहीं होते और घर में सोए नहीं होते तो क्या मजाल है कि EIBRF के जैन साहब की और EIBR के आचार्य जी की अपना काम नहीं करें। आप तटस्थ थे, ये बोलते रहे, आप मीटिंग अटेंड करते रहे, आप पैसा देते रहे, आप तटस्थ थे। अपराधी आप भी हो, यदि एक झटका पड़ता तो सीधे हो जाते। अपराधी EIBA के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी हैं,
7,50,000 पेंशन के पेंशन अपराधी हैं। और इस अपराध को तटस्थ हो आप, इस समय लिखेगा आपके अपराधों को। कहते हैं केवल ब्याज या शिकारी अपराध करने वाला ही पापी का भागी नहीं होता। जो लोग अन्याय, अधर्म या गलत कार्य होकर देख चुप रहते, तटस्थ बने रहते, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। समय उनके अपराध को भी दर्ज करेगा, क्योंकि आप लोग भी अपराधी हो, क्योंकि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, इससे संबंधित जे.एन. शुक्ला साहब ने एक लिखा लेख, कहते हैं जब विचारों और मूल्यों पर हमला हो तो चुप न रहें, पर पीड़ा को अपनी पीड़ा से बड़ा समझना और पीड़ितों के लिए काम करना मनुष्य का स्वधर्म होना चाहिए। इस फोरम में स्वतः सुखाए काम करते हैं और आनंदित होते हैं। हम जो कुछ करते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं। कोशिश होती है कि हम सच के साथ खड़े हों। फोरम का ध्येय वाक्य है, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भम कामये दुखतापसरम प्राणिनाम आर्थिना नाशनम। मुझे न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की, और न ही पुनर्जन्म से मुक्ति की। मेरी एकमात्र कामना यही है कि दुखी प्राणियों के कष्टों को दूर कर सके। और इन्होंने बहुत लेख लिखे हैं। और पर्दे के पीछे यदि कोई शख्सियत है इस पेंशन अपडेशन के पीछे, तो ये शुक्ला साहब ही हैं। आप ये नहीं समझे कि जो कुछ कोर्ट में हो रहा है वही है, पर्दे के पीछे ही बहुत कुछ होता है। कहते हैं हम नहीं कह सकते कि हम अपने ध्येय में कितने सफल हैं। सच कड़वा होता है, अतः कहने में कठिनाई होती है। सच अप्रिय होता है, अतः सुनने में कठिनाई होती है। फिर भी कोशिश रहती है कि सच के लिए खड़े रहे, सच कह सकूं और सच सुन सकूं। मित्रों, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय ने पेंशनर्स को बहुत कुछ सिखाया है। हम थे जिनके सहारे वे हुए ना हमारे। सेवा काल में हम जिन यूनियनों और नेताओं की उद्धारक मानते थे, आज वे हमारी नौका को डुबाने पर तुले हुए। वर्किंग यूनियन ने पेंशनर को दूध में पड़ी मक्खियों की तरह निकाल कर फेंक दिया। शर्मिंदगी इस बात की है कि बैंकिंग की जिस पुरानी और बड़ी यूनियन ने पेंशन की पटकथा लगी, उसी यूनियन के गद्दार और भ्रष्ट नेता ने पेंशन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। ये वेंकटाचलम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज की सबसे बड़ी दो अन्य यूनियन को दूध का धोया माना जाए। इस घृणित दुष्कर्म में बेशक अग्रणी भूमिका बड़ी यूनियन के भ्रष्ट नेता का रहा हो, लेकिन इसमें दो अन्य बड़ी यूनियन बराबर की हिस्सेदार रही हैं। कहते हैं हमें संयम के साथ प्रयास जारी रखना है। और पेंशनर्स ने लंबे दौर में बहुत कुछ खोया है, उसकी क्षतिपूर्ति तो असंभव है, लेकिन समय हमेशा एक साथ नहीं रहता। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। सफलता का रास्ता असफलताओं में से गुजरता है। जब विचारों और मूल्यों पर हमला हो रहा हो तो चुप न रहें। चुप रहने से ही तानाशाही आती है। पेंशनर्स ने यही गलत की, वे चुप रहे और जरूरत से ज़्यादा वर्किंग यूनियनों पर भरोसा किया। दो बड़ी वर्किंग यूनियनों की बी टीम बनकर धोखा तो रिटायरी यूनियन ने भी दिया है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय में संगला केस में पेंशनर्स के हक पर मुकदमा चल रहा है, तो दोनों रिटायरी यूनियन बाहर असफलता की प्रार्थनाएं सभा कर रही हैं। आपकी होली शुभकामनाएं, जे शुक्ला साहब ने लिखा है। दोस्तों, कहने को तो शुक्ला साहब ने बहुत कुछ कह दिया और समझने वाले समझ भी गए होंगे। ये जरूर मैं मान के चलता हूँ, बैंक पेंशनर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और कंट्रीब्यूशन देते हैं और जाके इनकी मीटिंग अटेंड करते हैं और जो कुछ वो कहते हैं सुन करके चले जाते हैं, वहाँ हम तटस्थ हैं, हम बोल नहीं पाते। हैदराबाद में अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, वह काफ़ी लोग आए थे। आचार्य जी बोल रहे थे, बोला हम 35 भाई बनका पीछे पड़े हुए हैं। और जो उनसे कोई समझदार आदमी था नहीं, किसी ने पढ़ाई नहीं था, हमसे बोलते भाई आपने जो दे रखा है कोर्ट में सिनॉप्सिस, उसमें तो और ही कुछ कहानी है, आप यहाँ कैसे झूठ बोल रहे हो। और दूसरों को कहते हैं स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, जो कुछ ये लिखा ना, समय शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। कहने की बहुत कुछ बातें कह दी, अब मैं ज़्यादा खींचूंगा भी नहीं। और मैं शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितना ये मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, बातों को बताते हैं और बड़े तरीके से बताते हैं। सीधे सीधे नहीं तरीके, हम तो सीधे सीधे बताते हैं, कईयों को बुरा लग जाता है। वो अपनी बातें ऐसी कटाक्ष तरीके से कह जाते हैं। भाई इलाहाबाद के रहने वाले हैं ना, स्वाभाविक सी बात है। यूपी के रहने वाले तो हिंदी और क्या नाम है भाव तो उनके तेज होंगे ही होंगे।
अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।